तो जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे और पूरी जी जान लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए अपनी प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष किया गया था? तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1989 में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो हमारा इस आंसर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। भरतनाट्यम से भी है और कुचिपुड़ी से भी है। याद रखना, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई सभी वीवीआई, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। ठीक है। अगला प्रश्न है, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, फिर पूछेगा कि एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1955 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1983 को। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, 1983। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है। यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दे जाइएगा। ठीक है। और सेशन अच्छा लगा हो या फिर अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। अगला प्रश्न है, जीवित कोशिका की खोज पहली बार कब हुआ था? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1674 ईस्वी में। कौन किया था? ल्यूवेनहॉक। ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है ना, याद रखना ल्यूवेनहॉक। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। सोडियम को हम Na से सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर, तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। ठीक है ना, एल्युमिनियम का ये अयस्क है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिथनोइक अम्ल। ठीक है। इसी को बोला जाता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक। पेन का लिंक जो है बड़ा बड़ा लिखा रहा है, फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1922। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। कब किए थे? 1939 ईस्वी में किए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसे सीवांत खान या फिर बादशाह खान कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खां को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है जियोलॉजी, ऑप्शन बी है क्रोनोलॉजी, ऑप्शन सी है साइटोलॉजी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी। ठीक है। अगला प्रश्न है, झेलम नदी का पुराना नाम क्या है?
ऑप्शन ए है सदनीरा, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है बितास्ता, ऑप्शन डी है कुंभा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बितास्ता। ठीक है। यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर दें। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है तबला, ऑप्शन बी है सितार, ऑप्शन सी है सरोद, ऑप्शन डी है शनाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सितार वादक थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है ना, सत्यार्थ प्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है? हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। ठीक है। इन्होंने एक नारा दिए थे, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विक्रम साराभाई थे। ठीक है। पूछा कि इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। ठीक है, 1969 में। हेड 1969 में हेड क्वार्टर कहाँ है जी? तो हेड क्वार्टर है आपका बेंगलोर में, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में? तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 153 आर्टिकल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि इस प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताएं। पूछा है नेवी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? नेवी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं, सेना दिवस, 4 दिसंबर और 8 अक्टूबर में कन्फ्यूजन हो रहा है जी। तो इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो गन्ना सर्वाधिक किस राज्य में किया जाता है? तो हमारा प्रिय बिहार, ऑप्शन नंबर सी बिहार करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट से। ठीक है। अगला प्रश्न एवं लास्ट प्रश्न, सिगमू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? थोड़े से देखना है जी। इस प्रश्न का सही आंसर, सिगमू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गोवा में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सेशन रहा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने परिवार को भी ध्यान रखें। ठीक है।